हर एक कंपनी को ग्रो करने के लिए मनी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और ऐसा करना लार्ज कंपनीज के लिए काफी आसान भी होता है क्योंकि उन पर ट्रस्ट करके उन्हें उधार देने वालों की कोई कमी नहीं होती। लेकिन स्मॉल कंपनीज और स्टार्टअप्स कैसे मनी और इन्वेस्टमेंट गेन करें, उनके लिए काफी चैलेंजिंग हुआ करता है। लेकिन उनकी मदद के लिए भी कोई है जो बहुत ही वैल्यूबल और हेल्पफुल साबित होता आया है और आज भी हो रहा है। इनफैक्ट आज ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट बन गया है जिसे अपनाना सबके लिए काफी आसान हो गया है। ये कॉन्सेप्ट है क्राउड फंडिंग का, जिसे आपने कई बार सुना होगा और आज ये जितना फेमस हुआ है उसे देखकर शायद आपको भी लगता होगा कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन नहीं। क्राउड फंडिंग कई सेंचुरीज पहले से चला आ रहा है और आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बदौलत बहुत फेमस हो गया है। तो ऐसे में आपके लिए भी ये जानना बहुत फ्रूटफुल होगा कि ये क्राउड फंडिंग क्या होती है, ये किस तरीके से बिजनेसेस की हेल्प करती है, क्या इसके बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं और क्या क्राउड फंडिंग के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। तो ऐसा सब कुछ क्राउड फंडिंग के बारे में जानने के लिए आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपके अपने YouTube चैनल क्विक सपोर्ट पर क्राउड फंडिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें प्रोजेक्ट्स और बिजनेसेस को फाइनेंस करने के लिए मनी रेज की जाती है। ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग मेथड्स में जहां किसी प्रोजेक्ट और बिजनेस को रन करने के लिए एक स्मॉल ग्रुप से फंड रेज किए जाते थे, वहीं आज क्राउड फंडिंग के जरिए लोगों के लार्ज ग्रुप से मनी रेज की जा सकती है। इसमें सोशल मीडिया और क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स का काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जिन्होंने इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्टर्स के लार्ज ग्रुप से जोड़ दिया है। क्राउड फंडिंग की सबसे खास बात यह है कि इसमें इन्वेस्टर्स बहुत स्मॉल अमाउंट से बहुत लार्ज अमाउंट्स तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसके जरिए कई डिफरेंट पर्पसेस के लिए मनी रेज की जा सकती है, जैसे बिजनेस शुरू करने के लिए, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए या फिर किसी सोशल कॉज को सपोर्ट करने के लिए। क्राउड फंडिंग के जरिए स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को न केवल फंड मिलता है बल्कि इसके साथ साथ कई और फायदे भी मिलते हैं, जैसे मार्केट वैलिडेशन, क्योंकि जब फंड रेजिंग के लिए पब्लिक के सामने अपना बिजनेस आइडिया प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें लोगों के इंटरेस्ट के बेस पर पता लगाना आसान हो जाता है कि ऐसे आइडिया का क्या फ्यूचर है और उस प्रोडक्ट या सर्विस की क्या डिमांड है। इसके जरिए ऑडियंस बिल्डिंग और अपने प्रोजेक्ट के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने में भी मदद मिलती है। साथ ही अपने प्रोडक्ट या सर्विस के ऑफिशियल लॉन्च से पहले फीडबैक भी रिसीव हो जाते हैं, जो सुधार में काफी मददगार साबित होते हैं। सक्सेसफुल क्राउड फंडिंग कैंपेन पब्लिसिटी और मार्केटिंग का एक इफेक्टिव टूल भी बन सकता है और इसके जरिए इंडस्ट्री के पोटेंशियल पार्टनर्स और अदर फंडिंग सोर्सेज तक पहुंच बनना भी आसान हो जाता है। इससे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के चांसेस भी बढ़ते हैं और ये फंड रेज करने के लिए क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जाता है, जो अपनी सर्विस के लिए फी लेते हैं, जो अक्सर रेज्ड फंड का 1% होती है। क्राउड फंडिंग कई डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है और इसके 4 मेन टाइप्स के बारे में तो आपको जान ही लेना चाहिए। रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग, इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग, डेट बेस्ड क्राउड फंडिंग और डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। आइए इनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। ये मॉडल अक्सर स्टार्टअप्स अपने न्यू प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने के लिए यूज करते हैं, जिसके डेवलपमेंट के लिए उन्हें फंड की जरूरत होती है। क्राउड फंडिंग के इस टाइप में स्टार्टअप को फंड्स देने वाले लोगों को बदले में रिवॉर्ड दिया जाता है, जो अक्सर स्टार्टअप का एक प्रोडक्ट या सर्विस होती है। क्राउड फंडिंग के इस टाइप का यूज करने के लिए किकस्टार्टर और इंडिगोगो फेमस रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इस क्राउड फंडिंग में कंपनी की ओनरशिप में हिस्सा नहीं देना होता, बस रिवॉर्ड देना होता है, इसलिए ये इस टाइप का एक प्लस पॉइंट है। अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में मार्केट इंटरेस्ट को जानने का भी ये बहुत अच्छा तरीका है। वहीं इसका माइनस पॉइंट ये हो सकता है कि स्टार्टअप अगर रिवॉर्ड्स देने में सक्सेसफुल ना हो पाए तो उसकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है और सपोर्टर्स अपना फंड भी वापस मांग सकते हैं। नंबर 2, इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग के इस टाइप में कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के बदले कंपनी के शेयर्स देती है। हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टार्टअप्स इस मॉडल का यूज करते हैं क्योंकि अपने कंपनी के शेयर देकर काफी ज्यादा मात्रा में फंड रेज किया जा सकता है। क्राउड फंडिंग के इस टाइप का यूज करने के लिए सीड इन्वेस्ट और सर्कल यूपी इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स है। इस टाइप का प्लस पॉइंट है कि इन्वेस्टर्स इक्विटी मिलने की वजह से ज्यादा अमाउंट देना पसंद करते हैं। इससे इन्वेस्टर्स और कंपनी के बीच लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बनते हैं।
वहीं इस क्राउड फंडिंग टाइप के माइनस पॉइंट ये हैं कि कंपनी में इक्विटी ऑफर करने का मतलब अपनी ओनरशिप का एक पोर्शन इन्वेस्टर्स को देना है, जो कहीं ना कहीं कंपनी के कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग को शेयर करना होता है। इससे जुड़े लॉज एंड रेगुलेशंस काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने का प्रेशर भी बना रहता है। नंबर 3, डेट बेस्ड क्राउड फंडिंग। इसे पीयर टू पीयर लेंडिंग यानी P2P लेंडिंग भी कहा जाता है। ये एक ट्रेडिशनल लोन की तरह होता है। फर्क ये होता है कि इसमें बैंक से लोन लेने के बजाय इन्वेस्टर्स के क्राउड से लोन लिया जाता है। इसमें स्टार्टअप इस बात पर अग्री करता है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इंटरेस्ट के साथ लोन वापस कर देगा। लेंडिंग क्लब और प्रॉस्पर इसी तरह के क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इस क्राउड फंडिंग का प्लस पॉइंट ये है कि इक्विटी क्राउड फंडिंग की तरह इसमें इक्विटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। लोन पे करते ही इन्वेस्टर्स की तरफ जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। इस तरह का लोन ट्रेडिशनल लोन मेथड के कंपैरिजन में जल्दी मिल जाता है, लेकिन इसका माइनस पॉइंट ये है कि इसमें लोन के साथ इंटरेस्ट भी पे करना होता है। नंबर 4, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। इस तरह का क्राउड फंडिंग मॉडल ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं जो कम्युनिटी बेनिफिट के लिए चैरिटेबल वर्क करते हैं। इसमें डोनर्स को किसी फाइनेंशियल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बल्कि उस वेलफेयर प्रोजेक्ट पर यकीन होता है कि वो सोसाइटी की कुछ मदद करेगा और उसमें कंट्रीब्यूट करके डोनर्स को अच्छा महसूस होगा। गो फंड मी इसी तरह का डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही होता है कि सोशल कॉज के लिए किया जाता है और अदर बेनिफिट्स ये है कि इसमें कोई रीपेमेंट या इक्विटी एक्सचेंज नहीं करना होता। इससे सपोर्टर्स की एक कम्युनिटी भी बिल्ड होती है जो सोशल कॉजेस के लिए सेंसिबल होती है। वहीं इस क्राउड फंडिंग टाइप के माइनस पॉइंट ये हो सकते हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि इसकी अपील लिमिटेड ऑडियंस तक ही अप्रोच कर पाए, जिससे इसे कम सक्सेस मिले। तो इन 4 मेजर क्राउड फंडिंग टाइप्स को जानने के बाद आप ये भी जानिए कि क्राउड फंडिंग के किसी भी टाइप को यूज करने से पहले किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने बिजनेस या प्रोजेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग क्राउड फंडिंग टाइप चूज किया जाना चाहिए, ताकि उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस हाई हो सके। जैसे न्यू प्रोडक्ट या सर्विस आपको लॉन्च करनी हो तो रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग चूज कीजिए। अगर इक्विटी देकर के लार्ज अमाउंट रेज करना हो तो इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग बेस्ट है। अगर लोन रीपे करने का कॉन्फिडेंस हो तो डेट बेस्ड क्राउड फंडिंग राइट चॉइस होगी, और अगर स्ट्रॉन्ग सोशल मिशन हो तो उसके लिए डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग अच्छी चॉइस होगी। बिजनेस के नेचर के अलावा फाइनेंशियल नीड्स के अकॉर्डिंग क्राउड फंडिंग टाइप सिलेक्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि लार्ज अमाउंट के लिए इक्विटी और डेट बेस्ड क्राउड फंडिंग ऑप्शन सही साबित हो सकते हैं, और स्मॉल अमाउंट के लिए रिवॉर्ड और डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। बिजनेस के लिए मार्केट वैलिडेशन की इंपॉर्टेंस भी कितनी ज्यादा होती है, इसलिए अगर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में टेस्ट करने की जरूरत लगे तो रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग यूज की जानी चाहिए, ताकि कस्टमर्स का फीडबैक और वैलिडेशन दोनों मिल सके। अपने बिजनेस की ओनरशिप को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना भी जरूरी होता है, क्योंकि अपनी कंपनी की पूरी ओनरशिप अपने पास ही रखनी हो तो इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग के बजाय रिवॉर्ड क्राउड फंडिंग और डेट बेस्ड क्राउड फंडिंग में से कोई एक चूज की जा सकती है। प्रॉमिसेस को पूरा करने की एबिलिटी को चेक करना भी जरूरी है। अगर टाइम पर रिवॉर्ड्स प्रोड्यूस एंड डिलीवर किए जा सकते हों तो ही रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग चूज करनी चाहिए। इसी तरह अगर टाइम पर लोन रीपे किया जा सकता हो तो ही डेट बेस्ड क्राउड फंडिंग अप्लाई की जाए, और अगर इक्विटी होल्डर्स की इतनी बड़ी संख्या को आसानी से मैनेज किया जा सकता हो तो ही इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग का ऑप्शन चुना जाना चाहिए। लीगल जरूरतों को ध्यान में रखना भी काफी जरूरी होता है, इसलिए जिस क्राउड फंडिंग की लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जा सके उसे ही यूज किया जा सकता है। इक्विटी बेस्ड और डेट बेस्ड क्राउड फंडिंग की लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग के कंपैरिजन में काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो ऐसे में इन्हें ध्यान में रख कर के एक्शन लेना इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह इन सभी मेजर पॉइंट्स को कंसीडर करके आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा क्राउड फंडिंग टाइप अप्लाई करना सूटेबल रहेगा, ताकि आपको उसमें सक्सेस मिल सके। और इस तरह अब आप जान चुके हैं कि क्राउड फंडिंग क्या होती है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, और अपने बिजनेस के लिए बेस्ट क्राउड फंडिंग टाइप चूज करते टाइम किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लस आपकी एडवाइस क्या है या फिर आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं।
इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उन तक ये जानकारी पहुंचे, ताकि उन्हें ये पता लगे कि ऐसा कुछ भी होता है, ऐसी भी मदद ली जा सकती है। और इसी के साथ काफी समय से आप क्विक सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहे। तो क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं रूबी पारिक आपसे मिलूंगी जल्दी ही, तब तक के लिए हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहे। धन्यवाद।